पर नया बन रहा है. इट्स नॉट करेक्ट. आरसीसी इलाका में घर भरे पड़े हैं, तो एवरीबडी नोज हाउ टू मेक हाउस जिससे सीमेंट और सरिया और बजरी का इस्तेमाल. घरों की जिनकी आपने मैं बात की, एक मिनट अर्ज करता हूँ. तो ये तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आरसीसी इधर के लिए नया मटेरियल नहीं है, बहुत घर बने हुए बेइंतहा. दूसरी बात, एक पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जी कुछ एरियाज जो इनएसेसिबल हैं वहां पर आपके पास डिजाइन मेन्यू में कोई एक ऐसा मेन्यू होना चाहिए जो उन एरियाज को केटर कर सके, और इसीलिए स्पेसिफिकली हमने टिम्बर फ्रेम कंस्ट्रक्शन की भी अभी इजाजत दे दी है. उसके डिजाइन भी फाइनलाइज हो गए, इट इज इन द प्रिंट. कल ही हमारी जितने भी हाउसिंग के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ एक डिस्कशन हुई है और उनको भी हमने बता दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस डिजाइन टू हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन सेंटर्स, जहां पर हम मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं और ये मास्टर ट्रेनर्स जाके यूनियन काउंसिल्स में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं. तो ये जो एस्पेक्ट जो कि बड़ी जेन्युइनली बताया यास्मीन ने भी और साथी ने भी हमारे, वो दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ फॉर इनएसेसिबल एरियाज. बट मेरी बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि हम जहां पर भी पॉसिबल हो we should be able to make houses with cement and steel and crush because they are more safe. और इट डजंट मीन नेसेसरीली कि उसकी छत भी जो है वो आरसीसी की हो. आरसीसी की छत जो है वो टिम्बर फ्रेम के ऊपर सीजीआई शीट की भी हो सकती है. तो वी आर क्वाइट ओपन विद दिस, और हम बल्कि एक और भी हम मेन्यू में ऐड कर रहे हैं विच इज आरसीसी फ्रेम कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आप क्लोकिंग जो है वो आप कर सकते हैं किसी भी मटेरियल के साथ, लेकिन फ्रेम जो है पूरा वो आरसीसी का हो. दूसरी बात, जहां तक लोकल मटेरियल्स का ताल्लुक है, इवन इन द प्रेजेंट डिजाइन हम स्टोन को अलाउ कर रहे हैं, बट ड्रेस्ड स्टोन. लोग पहले क्या इस्तेमाल करते थे कि रबल वाला जो राउंड स्टोन था जिसकी बॉन्डेज इतनी अच्छी नहीं होती, वो इस्तेमाल कर रहे थे. उससे हम लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं. इसी तरह बड़े बड़े लकड़ी के शतीर, उन्होंने एक जो घर आपने दिखाया वो बड़े बड़े शतीर ऊपर पड़े हुए थे, वो लकी है कि वो घर नहीं गिरा. और हमारी कई कैजुअलिटीज इस वजह से भी हुई हैं कि ये बड़े बड़े शतीर जब गिरे हैं लोगों के ऊपर तो उससे नुकसान हुआ है. तो आई थिंक वी हैव टू रियलाइज कि हमने साइस्मिक सेफ्टी देनी है, अच्छी प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट करनी है, लोगों को बतानी है. बिकॉज एक तो लोगों में अभी थोड़ी सी अवेयरनेस भी आ गई है कि जो कुछ भी करें हम, हमारा अपना एक सेल्फ इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा लोग इस तरफ चलते भी हैं. लेकिन हमारा सबका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताया जाए कि सेफ्टी को आपने हर हालत में सामने रखना है. बिकॉज कटिंग कॉर्नर्स की आदत कभी नहीं हमारे से जाएगी, तो वी हैव टू अवॉइड दैट कटिंग कॉर्नर्स फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर जनरेशन. अच्छा नदीम साहब, एक चीज मुझे क्लियर कीजिएगा, जो आपने बात की आरसीसी कंस्ट्रक्शन की, इट्स नॉट न्यू देयर, तो मुझे ये बताया कि अर्थक्वेक डिजास्टर में उसकी कितनी सिक्योरिटी रही, वो क्या वो सिक्योर रहे थे? हाँ, मैं आपको अर्ज करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमारे जितनी पब्लिक बिल्डिंग्स थी जिसके अंदर आरसीसी स्ट्रक्चर्स गिरे हैं, वो इसलिए नहीं गिरे कि वो आरसीसी स्ट्रक्चर थे, वो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल जो था या एनफोर्समेंट थी वो बिल्कुल डिसमल लेवल की थी. और अब जो हमारी नई आरसीसी की कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर एडिशनल साइस्मिक फैक्टर्स डाले गए हैं, लाइक बैंड बीम्स हैं, लाइक प्रॉपर फाउंडेशन है. उधर तो आपको कई आपने देखे होंगे स्कूल या घर जिनकी प्रॉपर फाउंडेशन तक नहीं थी, व्हाट टू टॉक ऑफ बैंड बीम्स. और अब तो 4 बैंड बीम्स हैं और उसके बाद वर्टिकल आपका माइल्ड स्टील बार की स्ट्रेंथ दिया जाता है ताकि इट बिकम्स लाइक वन बॉडी. और उसको अगर हमारे जितने भी यू वुड नो कि जितनी भी बिल्डिंग्स डिजाइन होती थी, एंड यास्मीन लारी वुड नो इट बेटर देन मी, वो सब वर्टिकल लोड्स के ऊपर थी, लेटरल लोड्स के ऊपर तो कभी डिजाइन ही नहीं हुई. तो ये एक अच्छा मेरा ख्याल आई ओपनर है फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली द आर्किटेक्चरल कम्युनिटी ऑल ओवर पाकिस्तान, कि नाउ जो बिल्डिंग्स जितनी भी डिजाइन होंगी उनके ऊपर लेटरल लोड्स के ऊपर भी डिजाइन करना चाहिए. आप क्या कह रही हैं सवाल? कुछ कहना चाह रही थी आरसीसी के बारे में. जनरल नदीम ने कहा कि, और इन्हें खुद ही मेरे ख्याल में इशारा कर दिया उस चीज की तरफ भी, कि अगर कंक्रीट डिजाइन आप कर दें, डिजाइन कैन बी एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड यू नो विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस यू कैन गिव द करेक्ट वे टू डू थिंग्स. मगर ये कि साइट पे एक्सिक्यूशन अगर मुश्किल होगी तो जो आपको स्ट्रेंथ जो आप चाहते हैं कंक्रीट की, आपको नहीं मिलेगी. फॉर इंस्टेंस 1 to 4 का कंक्रीट जो स्पेसिफाई किया गया, अभी तक जितने डिजाइन आए हैं उन सब में ये जो रिंग बीम्स हैं वो हैं 3 या 4 बल्कि हैं. तो लिहाजा अगर वो कंक्रीट की सही कास्टिंग नहीं होगी, अगर स्ट्रेंथ वो नहीं मेंटेन हो सकेगी और वहां पे टेस्टिंग का कोई तरीका नहीं है, तो फर्ज किया कि 2200 या 3000 PSI पे अगर आप इंजीनियर कोई डिजाइन कर रहे हैं, वहां पे आपको मुश्किल से 4 या 500 मिल रही है, तो इससे बेहतर है कि हम उसको भूल जाएं कंक्रीट को जो हम वहां डाल रहे हैं. उसकी जगह पे हम क्यों नहीं लकड़ी डालते हैं जिसमें 1000 PSI का आपका अश्योर्ड है परफॉर्मेंस जो है. तो हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये पत्थर को इस्तेमाल किया जाए, वहीं पे है, वहां पे अवेलेबल है. रीइंफोर्स कंक्रीट को हम परस्यू इसलिए ना करें क्योंकि वहां पे इम्प्लीमेंटेशन इज वेल ना इम्पॉसिबल एंड दे मे बी अनदर डिजास्टर इन द मेकिंग. आई एग्री फुल्ली विद जनरल नदीम कि हमें लोगों को बताना चाहिए कि कैसे वो पत्थर की दीवार सही बनाएं,
बॉन्ड स्टोन्स लगाएं, लकड़ी के पोस्ट लगाएं, कनेक्टिविटी resistance के दिखाएं, साथ। जो तमाम प्रिंसिपल्स हैं वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल मटेरियल्स के अंदर हम बताएं. और ये भी इनकी बात सही है कि वो जो घर दिखाया हमने उसमें बड़े बड़े लॉक्स थे जो गिरे, उनको ये बताने की हम जरूरत है. स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त हमारे सामने है जो आप बात ये कर तो रही हैं। हमारा जो इमरजेंसी उसके लिए जो हमने बनाया था, इसमें तमाम वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि जरूरी हैं फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस. इसके अलावा ये कि हम इसमें लाइम का इस्तेमाल भी करते हैं, चूने का बजाय सीमेंट के. मतलब आप ये कह रही हैं कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज करते हैं वे भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हम हासिल कर सकते हैं. अगर जैसे हम उन लोगों को बता दें, उनको ट्रेन कर दें, बता दें क्या चीज जरूरी है, वो करेंगे. क्योंकि जैसा अगेन जनरल हैज राइटली पॉइंटेड आउट कि लोगों को फिक्र है कि वो घर अपना सही बनाएं. तो लेकिन उनके लिए ये आसान है कि वो खुद अपने घर में चीजें जो सही करवा सकें, बजाय इसके कि हम ये इंसिस्ट करें कि वो आरसीसी कास्ट करें, जो कि एक्चुअली देयर इज नो गारंटी कि वो सही होगा. अगर मैं बालाकोट की बात करूं, विद योर परमिशन, बालाकोट में दे वर वेल डिजाइन्ड बिल्डिंग्स बट दे स्टिल कोलैप्स्ड. And people, I think the consultants who designed knew that it's an earthquake. But now it's red zone area, I think. It has Now, been but declared. what I'm trying to say is this, that with the best of intentions, unless there is proper supervision, total control over quality, you will not be able to get the concrete that you really want. हम जो इसमें डिस्कस कर